चलिए आज फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं। हमने 18 अभी रूल्स देख लिए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब 19वां रूल देखते हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है और क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो सबसे पहले जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब 4-5 वस्तु को मिलाकर एक वस्तु का निर्माण होता है, तो आप उस वस्तु को देख लेते हैं जिसमें 4-5 वस्तु मिलाकर एक वस्तु का निर्माण किया गया है, वैसे नाउन को हम लोग कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जैसे एग्जांपल देखिए, फर्नीचर। तो जब हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, पलंग बनाते हैं, उसमें लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, जो भी पैसा के अनुसार खर्च करते हैं, तो वैसा पलंग बनता है। तो वैसे नाउन को जो 3, 4, 5 वस्तु मिलाकर, चीजें मिलाकर किसी चीज का निर्माण होता है, उसे हम लोग कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। तो फर्नीचर सिंगुलर है और क्या लेकर चला, सिंगुलर वर्ब लेकर चला। नेक्स्ट है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। प्लूरल है और क्या लेकर चलेगा, प्लूरल वर्ब, है ना। अब ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता क्या है? एक ऐसा ग्रुप जो एक ही प्रकार के से बना हो, जैसे पीपल। तो पीपल में आपको जानवर, कीड़ा मकोड़ा नहीं दिखेगा, सिर्फ लोग दिखेंगे, है ना। जैसे क्राउड में आपको सिर्फ लोग दिखेंगे, तो वैसे नाउन को हम लोग कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन स्टूडेंट्स के अलावा अगर गाय, बैल, भैंस बैठ जाता है तो उसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन नहीं कहते हैं। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल है और क्या लेकर चलेगा, प्लूरल वर्ब लेकर चलेगा। जैसे पीपल, तो पीपल मतलब लोग होते हैं, तो लोग में लोग होंगे, चाहे वो 50 साल का हो, 70 साल का हो, 30 साल का हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग, मनुष्य कहेंगे। तो वो हमेशा प्लूरल होता है और क्या लेकर चलता है, प्लूरल वर्ब ही लेकर चलेगा, सिंगुलर वर्ब लेकर नहीं चलेगा। परंतु शीप, डियर, फिश, ऑफस्प्रिंग, पीस सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा। मतलब कि शीप, डियर, फिश, ऑफस्प्रिंग, ये सारे जो नाउन है वो भी ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये जैसा रहेगा, अगर सिंगुलर दिखाना है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल दिखाना है तो प्लूरल वर्ब लेगा, लेकिन इसमें एस का यूज नहीं करेंगे, एस और एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, वन शिप, तो वन का मतलब एक हो गया, तो क्या लेकर चला, सिंगुलर वर्ब लेकर चला। 5 शिप, क्या है, 5 शिप। देखिए इसमें हम एस नहीं लगा है, एस नहीं लगा है, क्योंकि ये खुद सिंगुलर भी है और खुद प्लूरल भी है, तो उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां कौन सा वर्ब लिया, प्लूरल वर्ब लिया। तो शीप, डियर, फिश, ऑफस्प्रिंग, पीस सिंगुलर भी है और क्या है, प्लूरल भी है। अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल रहेगा तो क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ये थोड़ा सा पॉइंट 21 नंबर VVI पॉइंट है, आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव, जब कोई व्यक्ति बटा हो और उसको एक जगह जमा कर दिया जाए, उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे देखते हैं, हम लोग लड्डू बनाते हैं और एक वो डब्बा में उसको भर देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव
नाउन। क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, है ना, एक हो तो उन्हें क्या समझेंगे? सिंगुलर। और क्या लेकर चलेगा? सिंगुलर वर्ब। क्या लेकर चलेगा? जैसे मान लीजिए 3 जज हैं और एक सिंगर है। तीनों जजों ने सिंगर का गाना सुना और तीनों जजों का निर्णय एक जैसा है, यस यस यस। तो तीनों का निर्णय क्या है? एक जैसा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्या लेंगे? जबकि यहां पर जजों की संख्या को क्या कहते हैं? जज की, जब एक से ज्यादा जज होता है तो उसे हम लोग ज्यूरी कहते हैं। तो यहां पर जज तो 3 हैं, लेकिन उनका निर्णय क्या है? एक जैसा है। तो क्या लेकर चलेगा? सिंगुलर वर्ब। और ध्यान रखिएगा, यदि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के साथ अगर एक वर्ड लगा रहे इट्स, तो 100% श्योर हो जाइएगा आप कि ये सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, द ज्यूरी हैज अराइव्ड एट द सेम रिजल्ट, है ना। तो ज्यूरी जजों का समूह है ना, उनका जो रिजल्ट आने का समय था, है ना, क्या था? सबका सेम था, है ना। सबका क्या कर रहा है? ज्यूरी हैज अराइव्ड एट द सेम, मान लीजिए सेम टाइम, सेम टाइम। तो तीनों जज जो हैं एक ही समय पर पहुंचे 7 PM में। तो इस कंडीशन में हम क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। और देखिए यहां पर एट्स नहीं लगा हुआ है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सेम दे दिया है। तो सेम का मतलब क्या हुआ? कि तीनों का आने का टाइमिंग क्या है? सेम है। तो ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो है सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा। और एक मैंने फिर कहा था कि अगर क्या लगा रहेगा? इट्स, तो आप नोट पर क्या मार देना है? सिंगुलर वर्ब। देखिए, द आर्मी हैज decided to disorder its commander. The army has decided to disorder, देखो यहां पर क्या लगा हुआ है? Its। क्या लगा हुआ है? Its। तो कौन सा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब। तो हमने कहा था डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के साथ अगर इट्स लगा हुआ है तो हमेशा वो क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। ये भी आपका पॉइंट क्या है? VBI पॉइंट है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आपस में विभक्त हो तो उन्हें क्या समझते हैं? प्लूरल। और कौन सा वर्ब लेते हैं? प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आपस में बटे हो, 3 जज हैं, एक ने कहा यस, एक ने कहा नो, एक ने कहा 50-50, तो तीनों जजों का निर्णय क्या है? अलग अलग है। तो उस कंडीशन में हम वहां पर प्लूरल वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब नहीं लेंगे। एक और पहचान है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के साथ अगर दियर वर्ड लगा हुआ है, दियर, तो समझिए कि यहां पर कौन सा वर्ब लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। कौन सा वर्ब लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। ये भी आपका ध्यान रखिए, VBI पॉइंट है। जब हम इस पर कॉमन एरर पर बात करेंगे, जब कॉमन एरर को सॉल्व करेंगे, पहले जब पूरा
पूरा सिंटेक्स का पूरा रूल एंड रेगुलेशन खत्म हो जाएगा। तो हम लोग आएंगे कॉमन एरर्स पर और ऑब्जेक्टिव्स पर, जिससे आपको नियम याद रहेगा, तो आपको कॉमन एरर्स ढूंढने में या ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, द ज्यूरी हैव टेकन, देखो दियर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं दियर लगा हुआ है, तो यहां पर कौन सा वर्ब लिया? प्लूरल वर्ब लिया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब यहां लिखा हुआ है ज्यूरी, मॉब, काउंसिल, कमिटी, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हर्ड, पब्लिक, क्रू। ये सारे क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। ये सिंगुलर भी ले सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं। खाली ध्यान देना होगा, अगर क्वेश्चन में दियर लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब, अगर इट्स लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब, अगर इस नहीं है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ड यूज कर देगा जिससे आप पकड़ सकते हैं कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। आप आसानी से पकड़ सकते हैं। चलिए कॉमन एरर पे देखें तो समझ में आ जाएगा। फिर कहता है, नेक्स्ट है, संसार के वैसे सारे वस्तु जो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बना हो, है ना, और एक अंग अलग करने पर बिल्कुल बेकार हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है, तो हम उसे प्लूरल समझते हैं और क्या लेकर चलते हैं? प्लूरल वर्ब। जैसे शूज है, एक शूज आपका खो गया तो क्या आप एक शूज पहनिएगा? तो यह शू क्या हो गया? बेकार हो गया। लेकिन एक ही प्रकार के वस्तु से बने हैं, चमड़ा से बना है जूता, है ना, तो एक जूता गायब हो गया, तो ये जो जूता है कौन सा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब। कौन सा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। कौन सा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। एग्जाम्पल देखिए, द शूज आर मिसिंग, तो एक दो जोड़ा जूता में से एक जूता क्या है? गायब हो गया, तो कौन सा वर्ब लिया? प्लूरल वर्ब, क्योंकि ये जूता आप एक जूता थोड़ी पहनिएगा, सब पागल ना कहेगा आपको, तो जूता क्या हो गया? बेकार हो गया। लेकिन यदि इनके साथ ए पेयर ऑफ, है ना, जोड़ दिया जाए तो कौन सा वर्ब लेगा? इसे पहले हम लोग, तो जब ए पेयर ऑफ दिखेगा तो समझ जाइए कि वह वस्तु जोड़ा में है, और कौन सा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो जब भी किसी क्वेश्चन की शुरुआत ए पेयर ऑफ से होगा तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब नहीं लेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, समझा जाएगा। देखिए, ए पेयर ऑफ शूज तो एस लगा हुआ है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है? ए पेयर ऑफ है, तो जब ए पेयर ऑफ रहेगा तो हम हमेशा कौन सा वर्ब लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ए पेयर ऑफ रहेगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। फिर कहता है क्रॉस रोड्स, अब यहां पर एस लगा हुआ, इसका हिंदी क्या है? चौराहा है, तो क्रॉस रोड्स हमेशा सिंगुलर है और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा। क्या लेकर चलेगा? सिंगुलर वर्ब। क्रॉस रोड्स इज ब्लॉक्ड, तो क्रॉस रोड्स का मतलब चौराहा हुआ, ये हमेशा सिंगुलर है और क्या लेकर चलेगा? सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्या है? ट्रैंक्विलिटी, जिसका हिंदी क्या होता है? शासन क्षेत्र। ट्रैंक्विलिटीज सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेगा। एग्जांपल देखिए, द ट्रैंक्विलिटीज ऑफ अशोका वाज, क्या है? वाज। तो ट्रैंक्विलिटीज का हिंदी क्या होता है? शासन क्षेत्र। तो एस पे नहीं जाना है कि अगर नाउन का अंतिम अक्षर एस है तो यह प्लूरल होगा, नहीं। ट्रैंक्विलिटीज का हिंदी शासन क्षेत्र होता है, सिंगुलर वर्ब लेगा, ये फिक्स है।
द ट्रेंड क्वालिटीज ऑफ अशोका वॉज ग्रेट, वॉज ग्रेट। उसी तरह से इलेक्टोरेट, चुनाव कराने वाले लोग, तो यहां पर एस नहीं है तो भी प्लूरल है, और क्या लेकर चलेगा, प्लूरल वर्ब, है ना। इलेक्टोरेट देखने में आपको लग रहा है सिंगुलर, लेकिन है ये क्या, प्लूरल, और क्या लेकर चलेगा, प्लूरल वर्ब। इलेक्टोरेट आर बीइंग सेंट, है ना, इलेक्टोरेट आर बीइंग सेंट। इस सारे पॉइंट क्या है, वीवीआई है। तो आपको सब्जेक्ट वर्ब से जब भी कोई ऑब्जेक्टिव या कॉमन ईडर क्वेश्चन देगा तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। मैं एकदम डीप से जा रहा हूं, हर एक रूल को आपको बताऊंगा, जिससे आपका बैंक एसएससीजीएल कहीं से सिंटेक्स से ग्रामर पूछ दे कॉमन ईडर्स में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ जब हम लोग कॉमन ईडर्स पर ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा पकड़ में आएगा, लेकिन सारे रूल्स याद होने चाहिए। जिस वर्ड का अंतिम अक्षर आर वाई होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है, और क्या लेकर चलता है, सिंगुलर वर्ब। द सीनरी इज ब्यूटीफुल, दृश्य सुंदर है ना। यहां पर आर वाई है, यहां पर आर वाई है, तो जिस वर्ड का अंतिम अक्षर आर वाई होता है वह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। परंतु पोल्ट्री, जेंट्री, कैवल्ट्री, पिसेंट्री, इन्फेंट्री और ट्रिप सब क्या है, इसके अंत में आर वाई है, लेकिन ये सब एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है, तो ये प्लूरल वर्ब लेकर चलेगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये प्लूरल वर्ब लेकर चलेगा, इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, द जेंट्री ऑफ द टाउन हैव नॉट बीन इनवाइटेड, है ना, शहर के जो आम लोग थे उन्हें इनवाइटेड नहीं किया गया है। तो जेंट्री आर वाई तो है, लेकिन हमने कहा कि जिस वर्ड का अंतिम अक्षर आर वाई है वह हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है जिसका अंतिम अक्षर आर वाई है परंतु वो भी सिंगुलर नहीं रहेगा, वो प्लूरल रहेगा। तो ये सारे वर्ड को आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। फिर कहता है शरीर के वैसे अंग जो संपूर्ण शरीर में केवल एक हो, सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलेगा। द नोज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो शरीर में नाक इकलौता होता है, तो शरीर के वैसा अंग जो संपूर्ण शरीर में एक होगा तो क्या लेकर चलेगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब, ये आसान सा सब पॉइंट है। शरीर के वैसे अंग जो होते तो दो हैं परंतु अकेले भी रह सकते हैं, जब एक रहेगा तो सिंगुलर और दो रहेगा तो प्लूरल। जैसे दो हाथ हमारा है, एक हाथ ठाकुर ये मुझे हाथ दे दे, तो एक हाथ काट दिया तब पर भी आपका जिंदगी चलेगा। अगर दो हाथ भी है तो भी जिंदगी चलता है, एक हाथ है तो भी जिंदगी चलता है, एक आंख है तो भी जिंदगी चलता है, दो आंख है तो भी जिंदगी चलता है। अगर एक है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और एक से ज्यादा है तो क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। तो लेफ्ट हैंड एक हुआ तो क्या लेकर चला, सिंगुलर वर्ब। बोथ माय हैंड्स, दोनों मेरा हाथ, क्या लेकर चला, प्लूरल वर्ब लेकर चला, है ना। फिर कहता है शरीर के वैसे अंग जो संपूर्ण शरीर में होते तो दो है परंतु जब एक रहेगा दो ही रहेगा। जब परंतु दो तो है लेकिन अगर एक नहीं है, अगर दो शरीर में दो अंग है, जैसे लंग्स है, ठीक है, लंग्स है तो एक लंग्स क्या हो गया, खराब हो गया, तो आपका जिंदगी क्या हो जाएगा, मृत्यु के समान हो जाएगा, आप मर भी सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में अगर एक अंग खराब होने से अगर आपकी मृत्यु होती है तो हम वहां पर कौन सा वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। कौन सा वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हिंदी में लिखने में गलती हो गया है। शरीर के वैसे अंग जो संपूर्ण शरीर में होते तो दो हैं परंतु जब एक बेकार हो जाता है और
उसका अर्थ क्या होता है? मृत्यु होता है। तो वैसे में हम लोग क्या समझते हैं? प्लूरल। और कौन सा वर्ब लेकर चलते हैं? प्लूरल वर्ब लेकर चलते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में, द लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो लंग्स जो फेफड़ा होता है, अगर एक फेफड़ा खराब हो जाएगा तो एक फेफड़ा से आपका जिंदगी नहीं चलेगा, जिंदगी नहीं चलेगा। तो इस कंडीशन में ये जो शरीर के अंग हैं वो प्लूरल होंगे और क्या लेकर चलेंगे? प्लूरल वर्ब।